हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके प्रिय चैनल पर। इससे पहले हमने मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया, आप जाके देख सकते हो। और अब हम रीजनिंग का सोल्व करेंगे एसएससी जीडी का ही 22 फरवरी का रीजनिंग का सॉल्यूशन, जो कि आरडब्ल्यू पर होता है, फ्री मॉक। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैथ का सॉल्यूशन भी स्क्रीनशॉट से ही करवाया था, फिर लास्ट में मैंने उस पर टिक लगा के उस पर सबमिट करके और सारे क्वेश्चन वेरीफाई करके मैंने उसमें स्क्रीनशॉट लगा दिया था कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हैं। तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगा। मेरे पास इंटरनेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है, समझो, है ना। इतने गरीब गरीब वाली फीलिंग आती है। वो सनी देओल का जो मीम है ना, ये गरीब, सर्च करके देखना ना यूट्यूब पर, उसके आगे मैं बोल नहीं सकता ये गरीब गरीब, आगे समझ जाना आप। तो वो वाली वाइब आती है। अब ये मत सोचना कि भाई इतना यूट्यूबर है, इनके पास है रिचार्ज कराने के पैसे। नहीं है भाई, नहीं है, तभी तो नौकरी की तैयारी करें। और इसको देखो, जो भी बताऊंगा गलत तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, पूरा जो भी है लास्ट में सबमिट करके एकदम सही बताऊंगा मैं आपको। तो ट्रस्ट पे ही है ये चैनल, ऐसा नहीं है। देखो इसमें थोड़ा सा, एक मिनट रुकते, अभी आपको थोड़ा सही दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। बोला इसने, अच्छा रीजन का इससे ये कोड दिया हुआ है, तो थिंक का बताना। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में मैं सबमिट करके आपको दिखाऊंगा कितने सही है ना। स्क्रीनशॉट लिया और इंटरनेट की वजह से, वाईफाई थोड़ा दूर है रेंज, उस वजह से। देखो आर है, देखो इसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी अल्फ़ाबेटिक आता है उसका नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करके फिर अगले वाला उससे लॉजिक पता चल जाता है। लेकिन इसमें देखो आर से एस हो रहा है, ई से एफ हो रहा है, इसमें कुछ चीज़ें तो आपको हमको डायरेक्ट दिख जाती हैं। सब में +1 हो रहा है। देखो आर से एस, ई से एफ, ए से बी, एस से ओ। यहाँ से देखते हैं, आर से देखो एस हो रहा है यहाँ पे, ये इसमें इनमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इस हिसाब से हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा थिंक का। तो थिंक देखो टी है यहाँ पे, इसमें +1 करोगे, टी में +1 करोगे तो टी के बाद क्या था, यूँ आता है। इसी प्रकार से एच में +1 करोगे तो 8 एच आई, तो यूँ आई हो जाएगा। शुरू में तो यूँ आई हो चुका है, तो मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो यूँ आई से शुरू हो रहा है। ये ऑप्शन पे भी नजर रखनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था इसमें, सब में +1 करना है। समझ गए, बस इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें जो चिन्ह है वो चेंज करने हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, इसमें ऑप्शन उठा कर ही रखना होता है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। देखो 3 माइनस का 26 36, इसने बोला है गुना और भाग को एक्सचेंज कर दो, मतलब कि गुना की जगह भाग लिख दो, भाग की जगह गुना लिख दो। तो इसने 36 के बाद गुना, गुना की जगह चेंज करना है तो भाग आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। भाग की जगह गुना लिखना है, 3 आ जाएगा, प्लस का 12। बस इसको हल करेंगे। देखो 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 4 दिया 12, तो 3 है यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का 4 जब 3 से गुना हो तो माइनस का 12, और यहाँ पे जाएगा प्लस का 12। 12 से 12 खत्म हो जाएगा तो आपके पास आंसर का आ जाएगा फाइनल 3 आ जाएगा। और हमको यही, इसने यही दिया है कि 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सेटिस्फाई कर जाता है, जो कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बोला मैंने कि नंबरिंग कर लेनी है। तो एफ आता है 6 पर, आर 18 पर, ये मेरे भाई आपको याद होना चाहिए। आई आता है 9 पर, एम एन 14 पर, 7 पर, और ई आता है 5 पर। समझे, एच आता है 8 पर, 20 पर, जे आता है 11 पर, और के आता है 11 पर, आर आता है 18 पर, के आता है फिर 11 पर, और ये होता है 9। इसमें क्या होगा, ऐसे लिखने से आपको लॉजिक तुरंत पकड़ जाओगे। आप देखते ही आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा, है ना, जो आपको दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 6 से 8 हुआ है, क्या कर सकते हो, कैसे हो सकता है। इसमें जैसे मैं 2 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। 18 से 20 कैसे हो सकता है, मैं 2 जोड़ दूँ तो हो जाएगा। 9 से 11 कैसे हो सकता है, इसमें 2 जोड़ दूँ तो हो जाएगा ना। 14 से 18, इसमें 4 जोड़ना, इसमें 4 जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, इसमें भी 4 जोड़। देखो लॉजिक हमको पता चल गया। फर्स्ट के 3 में प्लस का 2 हुआ है, अंतिम के 3 में प्लस का 4 हुआ है। समझे, इसने इसका लॉजिक पूछा है। तो अच्छा डब्लू, देखो डब्लू आता है 23 पर, 23 पर, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऑप्शन पे भी नजर होनी चाहिए। देखो डब्लू आता है 23 पर, इसमें फर्स्ट में 3 में क्या किया, प्लस का 2 किया है, तो प्लस का 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 25, और 25 पर क्या आता है मेरे भाई, वाई आता है। मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो वाई से शुरू हो रहा है। समझ गए, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा निकालना चाहते हो तो प्लस का 2 करके ये लॉजिक लगा लेना, आपका निकल जाएगा। बाकी मेरा जहाँ पे आंसर आ चुका है, मुझे आगे निकालने की जरूरत है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बाकी पूरा समझा भी दिया है और कैसे करना है वो भी देखो। 74 है, 92, 117, क्वेश्चन मार्क, अच्छा 100, 188, 234। यहाँ पे देखो, पहले तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इनका। तो देखो 74 और 92 में डिफरेंस कितना है, और 4 मतलब 12, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो हो गया 8, 8 7 15 प्लस 10 25, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इसका हमें पता नहीं, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 8 और कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6,
और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो चुका है, ये प्लस का, ये समय प्लस का, ये प्लस हो रहा है इतना। तो यहाँ से तो हमको कोई लॉजिक पता नहीं चला है। ये चला है, नहीं चला है ना यहाँ पे। तो यहाँ इसका और डिफरेंस देख, इनका डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ 18 से 25 कैसे हुआ, प्लस का 7 हुआ है, तो मैं ये मान के चलूँ कि 25 में भी प्लस का 7 ही हुआ होगा। तो 25 में जैसे आप 7 जोड़ोगे तो आपके 25 7 कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पे क्या क्या आया होगा, 32 प्लस का 32 आया होगा। तो 117 में जैसे ही 32 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 149 आ जाएगा। 7 2 9 3 1 4 1 है ना, 149 हो चुका है। तो हमारे पास अब आगे भी अगर लॉजिक करना चाहो, देखो मुझे 149 ऑप्शन में मिल गया है, मैं इस पे लगा के ही आगे करने की चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 100 देखो यहाँ पे 32 आया है, तो 32 में भी अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी प्लस का 7 हुआ होगा, प्लस का यहाँ पे 7 होगा, तो 32 में भी 7 जुड़ा होगा, तो कितना होगा 39। जैसे ही 39 को 149 में 39 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 188। 188 में 46 जोड़ोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का 7 होगा, इसमें 39 में 7 का जोड़ोगे 46 होता है। तो इस हिसाब से अंतर का अंतर लोगे तो सब में प्लस का 7 होता जा रहा है। तो इस हिसाब से आपका 149 आंसर बैठेगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है वैसे ही उत्तक किससे संबंधित होगा। देखो हमारे जो शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं जब मिलती है ना तब उत्तक बनता है। ठीक है, थोड़ी सी साइंस आनी चाहिए। ये देख लॉजिकल क्वेश्चन है। जब छोटी छोटी कोशिकाएं हमें शरीर में मिलती हैं तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। और जब ये उत्तक मिल जाते हैं ना तो एक अंग का निर्माण कर देते हैं। तो जो अंग होता है वो निर्माण किससे बना होता है, उत्तकों से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में अंग दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, जो वेन आरेख है इसमें जो वर्त है, वर्त वो तो ग्रेजुएट का है, आयत है वो पोस्ट ग्रेजुएट का है, वो जो त्रिकोण मतलब कि त्रिभुज है वो डिप्लोमा वालों का है। डिप्लोमा, अच्छा देखो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद आपको डिप्लोमा मिल गया। डिप्लोमा वाले विद्यार्थी, डिप्लोमा क्या काम आता है, क्या काम आता है डिप्लोमा, कुछ भी काम नहीं आता है, बस एक फॉर्म भरने के काम आता है कि नौकरी लगने के लिए फॉर्म भर दो, और नौकरी हमको वो भी नहीं मिल रही तो वो भी कोई काम का नहीं है ना। तो कुछ भी नहीं है बेरोजगारों के लिए। अब देखो वह कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे देखते हैं इसने क्या पूछा है। इसने पूछा है जो पास ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिग्री है और डिप्लोमा भी है, मतलब कि तीनों का कॉमन पूछ लिया इसने। तो देखो ये जो आपको आकृति दिख रही है इसमें ऐसी संख्या देखो जो वर्त में भी आ रही हो, आयत में भी आ रही हो, त्रिभुज में भी आ रही हो, क्योंकि इसने पूछा ना कि तीनों हो। तो यहाँ पे देखो हम जो मुझको 6 दिख रहा है, 6 दिख गया आपको। जो 6 है ये तीनों में एक कॉमन है, 6 के अलावा कुछ भी कॉमन आ रहा है। देखो 7 है जो वर्त में नहीं आया, 3 है जो त्रिभुज में नहीं आया, 4 है जो त्रिभुज में नहीं आया, मतलब कि एक 6 ही एकमात्र संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। इसने तीनों का पूछा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है 6, जो कि करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अच्छा देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। आर आता है 18 पर, ठीक है, ओ आता है 15 पर, ए आता है 1 पर, और डी आता है 4 पर, एस आता है 19 पर। तो इससे 57 कैसे बना होगा। पहले तो हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। अंकों के योग से भी नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इनका अपोजिट करके योग करते हैं। उनसे भी नहीं आता तो उनका दुगना तीन, बहुत सारे लॉजिक लग जाते हैं इसमें। देखो पहले तो हम इनका योग ही कर लेते हैं। देखो यहाँ से 18 1 19, 19 हो चुका है, 19 है, 19 दूनी होता है 38, और 15 4 19। तो देखो यहाँ पे देखो 18 1 19 बन चुका है, यहाँ पे 19 हो चुका है, या 15 4 19, तो 19 या 57 होता है। 19 3 19 बन चुके हैं तो 57 हो चुका है। इसने भी ये बोला कि 57 बन रहा है। बिल्कुल हमने लॉजिक पकड़ लिया है। अब HORN आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी सेम लॉजिक लगेगा। हमको तो ब्लो का निकालना है, तो B आता है 2 पर, L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, W आता है 23 पर। अब देखो ऑप्शन पे भी नजर होगा ना तो आपकी सबके इकाई के अंक अलग हैं। तो मैं इकाई के अंक से आंसर निकालूँ। देखो 2 2 4 4 5 9, 9 में जैसे ही 3 जोड़ूंगा तो इकाई के अंक मेरे क्या आएगा, 12 आएगा, असल लगेगी 1। तो 12 मतलब कि इकाई का अंक मेरे पास कितना चाहिए, 2 2। ऑप्शन में 1 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इनको पूरों का जोड़ लो। अब क्या रहेगा, 2 3 4 और 1 5, 52। वैसे भी आपका 52 आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है इसने। अच्छा देखो वेन डायग्राम बना। देखो जो पृथ्वी, सौर प्रणाली और शुक्र, देखो इसमें क्या है कि जो सौर प्रणाली, हमारी सौर प्रणाली पूरा ब्रह्मांड है, ये सौर प्रणाली होगी। इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी है, इसमें उल्का पिंड सब कुछ हो गया। इस सौर प्रणाली में ही तो पृथ्वी आती है, और सौर प्रणाली में क्या है, शुक्र ग्रह आता है। ये दोनों क्या है, ग्रह हैं। सौर प्रणाली में क्या है, दोनों ग्रह हैं, बुध बुध को, ठीक है। तो उस हिसाब से तो इनका, और पृथ्वी और शुक्र अलग अलग है, बहुत दूर दूर है ना। तो उस हिसाब से सौर प्रणाली में हमारा पृथ्वी आ जाएगा और शुक्र आ जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या बोला इसने। अच्छा देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। इसने यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा, 90 डिग्री नीचे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ चुका है,
मतलब कि एक पोजीशन चेंज करता है तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो पोजीशन आनी चाहिए यहाँ पे, इस कोने में आएगी, तो इस कोने में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और हमारा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। एक तो ये लॉजिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। और आपको इस पे भी ध्यान रखना है थोड़ा, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये इसके साथ ही ये ऊपर जा रहा है, जैसे कि आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैंने बोला कि आपको हमेशा ऑप्शन से पहले ऑप्शन पे ट्राई करना। देखो ऑप्शन, देखो पहले ऑप्शन नंबर इसमें 5 है, 2 है, 5 है, 2 है। तो मैं पहले क्या करूंगा, 5 और 2 में कंपेयर करूंगा कि पहले 5 आएगा या 2 आएगा, क्योंकि उससे हमारे ऑप्शन कट जाएंगे फिर। तो यहाँ पे देखो 5, 2 तो ये रहा और 5 ये रहा। तो देखो एस ओ बिल्कुल कॉमन है, यहाँ से देख लो मैं, देखो यहाँ पे एस ओ, 2 में भी एस ओ कॉमन है। फिर यह तीसरा शब्द है ना, वो है यू, और यहाँ पे है सी। तो एक बात बताओ मेरे को, पहले यू आता है, सी आता है? बिल्कुल सी आता है। तो ऑप्शन मतलब कि पहले 2 से शुरू होगा हमारा जो भी ऑप्शन होगा। तो ना तो 1 है शुरू से 2 से, ना 3 है और ना 4 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैंने इसमें क्या बोला है आपको, हमेशा आपको इसमें नंबरिंग कर लेनी है पहले। तो 1 है, 26 है, डी 4 पर और डी भी 4 पर। अच्छा, फिर है डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, और जी है 7 पर और 25 पर। 26 पर आता है ना, जेड 26 पर, कहाँ दिमाग है। एफ आता है 6 पर, यू आता है 21 पर, आई आता है 9 पर, और ये आता है वाई 25 पर। सी आता है 3 पर, एक्स आता है 24 पर, और एफ आता है 6 पर, और बी आता है 2 पर। तो देखो यहाँ से क्या हुआ है, माइनस का 1 हुआ है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 नहीं है, यहाँ पे और भी ज़्यादा कम हो चुका है। तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अगर हम इनके अंकों का योग करें तो 26 और 4 30 और 4 34 और 1 35 बैठता है यहाँ पे, 35 वहाँ पे बैठ गए। तो यहाँ पे देखो 26 दूनी 52, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बैठ गया, 52 हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा अंकों का योग भी नहीं बैठ रहा है। अच्छा देख, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं 26 1 कितना होगा, 27 मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना, 27, और 23 और 4 कितना होगा, 27, 21 और 6 कितना होगा, 27, 3 और 24 कितना होगा, 27। तो जो ये पहले के 2 अंक हैं, इनका योग दोनों का मिलाकर कितना बैठेगा, 27 बैठेगा। तो यहाँ से तो हमारा लॉजिक तीनों में लग गया, लेकिन हमको तो अलग पहचान है, तो यहाँ से हमको अलग नहीं पहचान पाई। अब आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 4 8, अच्छा यहाँ पे 8 बैठ रहा है यहाँ पे। अच्छा 4 + 4 8, 9 9 25, देखो 9 से 25 बनाना है ना। यहाँ पे देखो 4 + 4, यहाँ पे कितना बैठेगा, 8, ठीक है। और जहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो 9 25 9, देखिए इनमें भी 8 बैठेगा। इनका देखो, इनका कितना बैठेगा, इनका भी 8 बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। और इसका और देख लेते हैं हम। देखो जब इसमें हमने इन दोनों को अंकों क्या किया, योग किया तो 27 आया। तो इनका भी योग किया, देखो इनका योग किया तो कितना आया, 8 है। 8 पे क्या आता है, एच आता है, ठीक है। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26, और मतलब कि कितना आ जाएगा, 26 प्लस, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 और 4 33 हो जाएगा ना, 26 और 4 हाँ 33 आएगा। 33 मतलब कि 26 + 7, ऐसे तो हुआ। तो ये मतलब कि 33, देखो 33 है ना, 33 पर क्या आएगा, 8 आएगा। जब जैसे 26 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 पे क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो 9 + 25, 9 + 25, 9 + 25, 25 कितना हो जाएगा, 25 9 होता है 34, और 34 का मतलब क्या होता है, मतलब कि 26 + 8, ठीक है। 26 + 8 मतलब ये भी एच ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी जोड़ोगे, देखो 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एच आएगा। इस लॉजिक को समझो, मैंने क्या किया, जब इन अंकों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 4 4 8 होता है, 8 पे क्या आएगा, एच आएगा। और 26 + 7 कितना हो जाएगा, देखो 26 में जेड में जैसे आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, जी आएगा। इसी प्रकार से 26 में 9 जोड़ोगे, 26 में 9 जोड़ोगे तो 34 बैठेगा, मतलब कि 26 में 9 जोड़ो, फिर उसके अगला अंक क्या आएगा, देखो 26 में वाई है, फिर वाई में आप 9 जोड़ोगे तो पहले आएगा जेड, फिर ए बी सी डी, इस प्रकार से आपके पास एच आएगा। इसी प्रकार के 6 और 2 इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बैठेगा, 8, तो 8 पे क्या आएगा, एच आएगा। देखो सब में एच आ रहा है, इसमें भी एच, इसमें भी एच, इसमें भी एच, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास जी आया है। समझे लॉजिक, इन अंकों का योग करना है, और इन अंकों का योग करने के बाद जो आता है आपके पास योग, उस पर अल्फाबेटिक नंबर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी में जी आ रहा है और बाकी सभी में एच आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, फटाफट देख लो। देखो एक के अपोजिट पूछा है, तो इसमें तो वैसे भी आसान ही है, बाकी 5 आएगा इसका आंसर, क्योंकि मुझे डायरेक्ट दिख रहा है इसमें जो कॉमन होता है उसमें जो पास में नहीं होता वही आपका आंसर होता है। लेकिन मैं बेसिक से बता दूं, देखो इसमें आपको एक भी जो कॉमन है ना वो आपको पकड़ लेने दे। इसमें भी कॉमन एक है, इसमें भी कॉमन एक है, तो मैं एक को और एक ऐसे लिख लेना है, दोनों को ऊपर नीचे। फिर या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, तो मैं क्लॉकवाइज चलो। देखो एक के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, एक के बाद 4 आएगा और उसके बाद 6 आया। इसी प्रकार से इस पास में भी चलना, एक के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा फिर 2 आएगा। बस ये इनके क्या है, आपस में अपोजिट है। यहाँ पे एक अपोजिट एक नहीं होगा, क्योंकि एक अपोजिट एक नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो बच गया ना वो अपोजिट होता है, मतलब कि एक अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। क्योंकि देखो वो सारे नंबर आ चुके, एक 5 ही जो नहीं आया, तो एक अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हो। कुछ मेज बड़ी हैं, तो देखो जो कुछ ये हो गया मेज का सर्किल हो गया, और कुछ मेज बड़ी हैं, तो इसमें इसका आधा हिस्सा किसका जाएगा, बड़ी को मैं 20 लिख रहा हूँ, मेज को एम से लिख लिया हूँ। इसने बोला कोई बड़ी नीला नहीं है, तो कोई बड़ी नीला नहीं है, तो नीला यहाँ पे हो सकता है। देखो या तो नीला अलग होगा या फिर नीला इसमें एम में हो सकता है, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि इसने बोला ना कि बड़ी नहीं है नीला, लेकिन मेज तो हो सकता है ना कुछ नीली। तो अब निष्कर्ष पे जाते हैं, सभी बड़ी मेज हैं। इसने बोला है इसने बोला निष्कर्ष सभी बड़ी मेज हैं। देखो सभी बड़ी ये मेज हैं, बिल्कुल नहीं, बस कुछ ही हैं, तो हमारा पहला है जो कि गलत हो चुका है। अब दूसरा चेक कर लेंगे। इसने बोला है कुछ नीला बड़ी हैं, देखो कुछ नीला है, ये बड़ी हैं। क्या कुछ नीला का जो कुछ भी थोड़ा सा पार्ट इसमें जा रहा है, नीले में, किसमें, बड़ी में जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो न तो निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, न ही 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखो इसमें मैं आपको गिन के दिखाऊंगा और आपको ध्यान यहीं पे रखना है, ठीक है, और मैं जितने भी गिनूंगा जिस आकृति में उस हिसाब से मैं यहाँ पे नोट भी करता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, शायद है ना, हाँ 14वां क्वेश्चन है। देखो इसमें नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 त्रिभुज मैंने 10 डॉट लगाए हैं, 10 त्रिभुज तो ये बन रहे हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 10 प्लस का। अब और देखते हैं, 10 त्रिभुज आपने देख ली कौन से बन गए, आराम से देख लो, ठीक है। मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, इसको रहने तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 10 तो ये बन गए। देखो अब 11वां त्रिभुज देखना मैं कैसे जा रहा हूँ, 11वां 11 एक इधर बना इनको मिलकर, तो एक इधर बनेगा, 12 बन गए, 2 12 हो चुका है। अब देखो 13वां देखते हैं, अगला एक ये बन गया, 13 एक ये बनेगा, दिख रहा है 14 कितने हो चुके हैं, यहाँ से 4 त्रिभुज आ चुके हैं। मैं भी प्लस का 4 कर लूँ और लगाते हैं इसमें। देखो 4 इतने त्रिभुज मैंने गिनवा दिए, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। 14 त्रिभुज हमने गिन दिए हैं आसानी से। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर से और गिन लेते हैं, या फिर मैं इसी के ऊपर गिनूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो हमने 14 त्रिभुज गिन दिए। अब देखो 14 त्रिभुज हो चुके हैं। अब देखते हैं, अच्छा अभी अब देखो यहाँ पे ये जो हो चुका है और ये हो चुका है यहाँ से। अच्छा अब देखो एक त्रिभुज तो ये रहा, कौन सा, ये वाला, 15 हो चुके हैं यहाँ से। अच्छा एक त्रिभुज ये रहा, 16 हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं 2 त्रिभुज और ऐड कर दूँ, 2 त्रिभुज हमारे ये आराम से हो चुके हैं। अब हमको और त्रिभुज देखते हैं, कुछ कोई 16 त्रिभुज आ चुके हैं, ऑप्शन है 16, या फिर और देख लेते हैं कुछ, कोई तो त्रिभुज होगा जो कि बन रहा होगा। इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। देखो 1 हो चुका था यहाँ से, 2 हो चुका था, 3 हो चुका था, यहाँ पे 4 हो चुका था ना, तो यहाँ से हाँ देखो एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पे। कैसे, ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है एक, इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज ये बना, ये हमने नहीं गिना था ना, एक त्रिभुज ऐसे ये बनेगा, तो प्लस का 2 और त्रिभुज आ चुके हैं। आप आराम से गिन लेना इसको, मैंने बता दिया है। अब मैं फिर से भी बता दूं, आपको रिवीजन करा दूं। देखो 10 तो ये छोटे छोटे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये 10 त्रिभुज तो ये हो चुके हैं। एक 11वां हमारा ये था, 12वां हमारा ये था, 13वां हमारा ये था, 14वां हमारा ये था, समझ गए, 15वां हमारा ये था, 16वां हमारा ये था, और 17 18 2 त्रिभुज और बच गए हैं ना। तो 2 त्रिभुज कौन से बच गए हमारे पास, अभी तो गिने थे यार 18, तो इसमें 18 त्रिभुज होंगे, जो कि थोड़ा सा बैक करके देख लेना, जो मैंने 18 त्रिभुज गिने हैं इसके ऊपर के ऊपर गिनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है।
तो उसमें 18 त्रिभुज हैं कि जो ऑप्शन हमारा किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं आप। क्यों का अर्थ प्लस है। अच्छा देखो 17 है, क्यों का अर्थ कितना है प्लस है 4, टी का अर्थ इसने बोला है भाग है तो भाग लगा दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 9 है टी के बाद, फिर एल का मतलब इसने बोला है गुना है, और 18 है। तो यहाँ पे देखो टी 17 गुना का मतलब क्यों का मतलब है प्लस, बिल्कुल ठीक है 4 है, और टी का मतलब इसने बोला है टी का अर्थ है भाग है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और एल का अर्थ कितना है इसे गुना है। अच्छा तो देखो इसको ऐसे कैसे ले सकते हो, 17 प्लस 4 में 9 का भाग देना है, और गुना कितना है 18, 9 से काटोगे तो 2 बार में, 4 दूनी 8, और 17 8 कितना होता है 25 होता है, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 16 देख लेते हैं। इसने बोला है 7 लोग हैं, अच्छा सीधी पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके। देखो जब आपका दायां होता है वो तो दायां ही होगा जब उत्तर दिशा में बैठ जाते हैं, और जो आपका बायां हाथ है वो बायां ही होगा। ये आपको थोड़ा सा ऐसे लिख लोगे आप तो कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे बोलते हैं वैसे बढ़ा। देखो केवल जेड के बाएं 3 लोग हैं, यहाँ पे अगर जेड है इसके केवल 3 लोग हैं, 1 2 3, ये जेड के बाएं कौन है 3 लोग हैं, ये जेड यहाँ पे बैठा है, इसके बाएं 1 2 3 3 लोग बैठ गए। फिर बोला है वाई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है जेड है, तो वाई के बाएं तीसरे स्थान पर, तो देखो पहला दूसरा तीसरा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, वाई के बाएं तीसरे स्थान पर जोड़। देखो यहाँ पे अगर वाई है इसके बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल बैठ गया जेड। अब क्या बोला है, तो देखो ये तो फिक्स हो चुकी है, इसको तो कोई भी बदल नहीं सकता, ये जो हमने बैठाई है ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स है। अब जो चेंज होगा उसमें देखो v के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, w है, v के बाएं चौथे स्थान पर कौन है, w है। तो यहाँ पे अगर v है इसके बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो कौन है, w है। यहाँ पे भी v बैठा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो अगर मैं नीचे वाली भी पॉसिबिलिटी दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अगर z है तो यहाँ पे y है, अगर मैं यहाँ पे v बैठाऊंगा तो 1 2 3 4, इसके बाएं चौथे स्थान पर w। हमने दोनों कंडीशन ले लिए। फिर क्या बोला है, y के बाएं तीसरे स्थान को, ठीक है ये तो हो चुका है। y का निकटतम पड़ोसी कौन है, x नहीं है, तो यहाँ पे देखो x नहीं है, यहाँ पे x नहीं आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी x नहीं आएगा, x यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, v बैठ चुका है यहाँ पे। फिर क्या बोला है, अच्छा u के बाएं दूसरे स्थान पर t है, u के बाएं दूसरे स्थान पर t है, तो अगर मैं यहाँ पे यूं बैठाऊं तो 1 2, क्या यहाँ पे दूसरी स्थान देखो, अगर मैं यहाँ पे यूं बैठाऊं तो 1 2, यहाँ पे आना चाहिए टी, यहाँ पे तो ऑलरेडी जेड बैठा, तो ये हमारा गलत हो चुका है। यहाँ पे हम बैठाएंगे तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पे तो डब्लू बैठा, तो यहाँ भी गलत हो चुका है। तो हमारी ये जो कंडीशन थी ये हमारी फुलफिल नहीं कर पाती है। अब देखते हैं यहाँ पे तो हमारी इसमें देखेंगे, इसने बोला है यूं के बाएं दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे यूं होगा तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। बच गया कौन मेरे भाई, एक्स बच गया। अब इसने पूछा क्या है, जेड के ठीक दाएं कौन होगा, जेड के ठीक दाएं कौन है, यूं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो जो भी बैठाया हमने बिल्कुल सही बैठाया, जेड के दाएं बोला ना इसने, दाएं यूं ही होगा, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो RW ने इसमें ऑप्शन डालना ही भूल गए होंगे। कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ भाई, कोई गलत नहीं बोल रहा, ठीक है ना, चाहिए आप चेक कर लेना। या तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे रात को जब डलेगा सॉल्यूशन होगा तब देख लेना, या तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में यू डालना भूल गए, या फिर क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो ये लाइन है ना, यू के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, टी है, यू के बाएं दूसरे स्थान पर टी है। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऐसा लिखा, ऐसे लिखा हो, बाएं की जगह दाएं लिख दिया हो, मतलब दाएं की जगह बाएं लिख दिया हो। तो एक पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे ये लेके चलूँ तो देखो क्या हो सकता है, 7 है, तो यहाँ पे कौन है, जेड है, यहाँ पे 3 हो चुके हैं, यहाँ पे वाई, ये तो फिक्स था हमारा। और यहाँ पे अगर वी था तो यहाँ पे भी फिक्स हो जाता है, डब्ल्यू हो गए थे यहाँ पे ना। अब देखो अगर मैं ये पॉसिबिलिटी मान के चलूँ कि डब्ल्यू जो वी के बाएं, वी के दाएं पढ़ लूँ, बाएं को अगर मैं दाएं मानूँ तो यूं के दाएं कौन है, टी है, तो यूं है, यूं के दाएं टी दूसरे स्थान पर है ना, यूं के दाएं दूसरे स्थान पर टी है, यूं के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है ना टी, पहला दूसरा। अच्छा एक मिनट रुकिए, हमने कहीं पे कहा, अच्छा डब्लू यहाँ पे आएगा, देखो डब्लू हमने यहाँ पे लिख दिया ना, वहाँ पे देखो ना डब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसने बोला है यूं के दाएं, अगर मैं यूं के दाएं दूसरे स्थान पर टी मान लूँ तो इस हिसाब से हमारे जेड का, अच्छा एक मिनट को, यूं के दाएं दूसरे स्थान पर टी है, तो पहला दूसरा हो चुका है यहाँ पे, ये तो फिक्स ही था हमारा, ये तो यहाँ तो ये फिक्स ही आएगा। और यूं के दाएं तीसरे स्थान पर हो जाएगा, तो यहाँ पे यूं के दाएं एक्स। अच्छा इसको देखो, वाई के निकटतम पड़ोसी, यहाँ पे अगर एक्स मानूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है आपको। अगर मैं ये मान लूँ यूं के दाएं दूसरे स्थान पर टी है, तो यूं है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा दिया मैंने, टी, बाएं को दाएं बैठा दिया, तो मेरे पास एक ही खाली जगह बचती है वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा,
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर यू ही होगा। अभी बोल रहा हूँ, अगर आपको यू नहीं मिल रहा है तो मैं इसमें पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूँ, इसने बाएं की जगह मतलब दाएं की जगह बाएं लिखा होगा, तो उस हिसाब से मेरा एक्स आ रहा है और मैं एक्स लगा के सबमिट कर दूंगा इसको लास्ट में जब करूँगा, क्योंकि चेक करना है। बाकी इसको आप छोड़ भी सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो चुका है या फिर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अच्छा 7 का स्क्वायर अच्छा 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। देखो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 25। देखो 7 का अनुपात किससे है 25 से, तो अगर मैं 7 में से 2 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 से 25 बनाना है तो 5 का स्क्वायर कर सकते हो। अब 16 से 17 बनाना है तो देखो इसमें मैंने 2 घटाया, इसमें 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 14। 14 से 70 कैसे बनाऊँ, 14 का स्क्वायर तो नहीं होता है 70, तो इसको मैं 5 से गुना कर दूंगा तो 14 5 70। इसी प्रकार से इसको मैं 5 से गुना करूंगा तो 55 25। तो ये लॉजिक लग रहा है -2 और गुना 5, तो 12 में से मैं माइनस का 2 कर दूंगा तो 10 और इसको गुना कर दूंगा 5 से, तो हमारा करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। लॉजिक ये है -2 × 5। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। इस दर्पण लग रहा है यहाँ पे, इमेजिन कर लेना थोड़ा, क्वेश्चन पूरा आ नहीं पाया था। तो देखो इसमें देखो ये जो इसकी टांग है, इसमें देखो क्या इसमें बी में मैच कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है, तो हमारा इस हिसाब से बी आंसर तो होगा नहीं, समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा और ऑप्शन, इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, आपको हटाना ही है। ये जो टोपी है, जब ये इधर से दर्पण लगेगा तो इसके जो ये सर है इसकी टोपी इधर आएगी। इसमें देखो बी में डी में कहाँ पे है टोपी, अपोजिट साइड में, वैसे की वैसी चेंज नहीं होगी क्या, तो हमारा बी गलत आंसर हो जाएगा। देखो डी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं। अच्छा ये दोनों आकृतियाँ इनमें से हमारा आंसर होगा, तो इसमें देखते हैं इन दोनों आकृतियों को देखना है सिर्फ आपको, क्या चेंज डिफरेंस नज़र आ रहा है। मुझे मास्क का नज़र आ रहा है, मास्क है ना इसका थोड़ा सा अलग है मास्क। देखो मास्क का नज़र आ रहा है, जो ये खाली जगह है कौन सी, ये वाली, इधर देखो अंदर देखो मास्क में जो खाली जगह है, जब ये चेंज होगा तो इधर खाली जगह आएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। इसमें देखो इसमें यहाँ पे आई है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, थोड़ा हम चेंज कर लें इसको। आज तो रीजनिंग की वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है ना समझाने में ही। A + B, अच्छा इसका मतलब है माता, तो यहाँ से पढ़ते हैं। देखो इस समीकरण का बताना है हमको, तो R + S मतलब इसका मतलब है S की प्लस का मतलब है पिता, तो S का पिता R है, तो S हो गया, इसका पिता कौन हो गया R हो गया, पिता है तो उसको मतलब कि आयत में बंद कर देते हैं, है ना, वर्ग में। देखो गुना का मतलब है भाई, तो T का भाई S है, ये अगर T है तो इसका भाई S हो चुका है। फिर है माइनस का मतलब क्या दे रखा है इसने, बहन, तो V की बहन T है, तो ये V है, अगर बहन है तो हम इसको वर्त में बना देते हैं कि ये क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए वर्त हो गया और मेल के लिए हमको वर्ग का यूज में ले लेते हैं। फिर है भाग का मतलब क्या है, बेटी, तो यूं की बेटी V है, यूं हो गया, इसकी बेटी कौन है, V है। इसने क्या पूछा है, अच्छा देखो ये इसकी क्या है, बेटी है, तो जाहिर सी बात है, देखो ये इनकी संतानें तो चल रही हैं, तो ये भी इसकी संतान है, तो ये क्या है, आदमी है, तो ये आदमी है, तो यू क्या होगी, फीमेल होगी, इसकी क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी। अब इसने क्या पूछा, यू से एस का संबंध, तो देखो यू है, ये इनकी क्या है, माँ है, तो यू से एस मतलब यू जहाँ पे से लगा होता है ना वहाँ पे जाके बैठ जाओ, तो यू से यू पे बैठ गया, यू से मैं एस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 19 हो चुके हैं। अच्छा 19 क्वेश्चन थे, 20 कहाँ पे गया, 1 मिनट रुक के देखिए, 20 क्वेश्चन मैं देखता हूँ कहाँ पे गया वो। देखो 20 क्वेश्चन मिला है और मैंने कर भी दिया था और मैंने टिक भी लगा लिया। फिर मैं इसको समझा देता हूँ आपको, बहुत ही आसान है, ये कुछ भी नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें टी जी 2 ये अंडरस्कोर है, मतलब खाली जगह है एक तो, और यूँ जी आर, अच्छा वी जी आर, इसमें क्या करना है आपको, काउंटिंग करनी है पहले। देखो थोड़ी देर कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, डब्लू और आर डब्लू, इसमें हम गिनते नंबरिंग, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो इसको इस हिसाब से तोड़ना है। देखो 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 मतलब 4 में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 4 देखो 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4 ऐसे बांट लेना इसको, 1 2 3 4 इसको बांट लेते हैं, ठीक है। ये है डब्लू, ध्यान रखना थोड़ा सा, और ये भी 4 में बट चुका है। अब यहाँ पे देखो टी है, यूँ है, टी यू वी डब्लू, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है, हमको खाली जगह वाला मान निकालना है। यहाँ पे देखो जी है, यहाँ पे भी जी है, तो यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे भी जी ही आएगा, तो लास्ट में हमारे पास जी आएगा। तो लास्ट में जी कौन से ऑप्शन में, 3 ऑप्शन हमने दे रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे भी आर है, मतलब कि 3rd नंबर पे आर है, तो 3rd नंबर पे यहाँ पे भी आर ही आएगा, यहाँ पे भी आर दे रखा है। यहाँ पे देखो डब्लू है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट में भी डब्ल्यू है, तो यहाँ दोनों जगह भी डब्ल्यू आएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या बन चुका है देखो, खाली जगह आर डब्ल्यू डब्ल्यू जी, आर डब्ल्यू डब्ल्यू जी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब मैं इसको थोड़ा रुक जाओ, मैं सबमिट करके आ जाता हूँ इसको ना। तो देखो मैं सबमिट करके आ चुका हूँ, और हमारे जो भी मैंने 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 किए हैं, वो हमारे 20 के 20 सही हैं। और ये जो क्वेश्चन था कौन सा वाला, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, जो मैंने उस हिसाब से बताया था, तो इसमें एक्स लगाया था हमने, तो एक्स हमारा सही होगा, बाकी उस हिसाब से यू आना चाहिए। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा हिंदी का भी सॉल्यूशन करवा दूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।